हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं हल्दी खोदने। अब आपको दिखाएंगे कैसे हल्दी निकल रही है हमारी। ये देखो, ये अभी कच्ची हल्दी है जो हम निकाल रहे हैं। ये देखो, इसमें शायद वो निकल आए हैं। ये जो इसके ये कल्ले हैं, ये शायद फिर से निकलने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है ये शायद डबल से होने वाली है। ये हमने बहुत लेट कर दी, इसलिए डबल से कल्ले निकल रहे हैं, नहीं तो ये शायद और ये जब में बारिश हुई थी तो ये पानी की वजह से ये थोड़ा थोड़ा सड़ गई है। देखो थोड़ा साइड में देखो, ये आपको सड़ी हुई दिख रही है। ये शायद कीड़े लग गए थे या फिर सड़ गई है। चलो फिर फ्रेंड्स, ये हम फ्लैट कर रहे हैं और ऐसे और खोदेंगे। इस साल ज़्यादा बैठी नहीं है अपनी हल्दी, क्योंकि इस साल ये थोड़ी पानी में ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो नल है, नल का पानी यहाँ पर आता है और इसकी वजह से ये थोड़ा, ये देखो फ्रेंड्स, अपना देसी खाने में यही एक सबसे बेहतरीन चीज़ है। अपना ऑर्गेनिक लगाओ और ऑर्गेनिक खाओ। जो हम मार्केट से लेके आते हैं उसमें कई तरह की दवाइयाँ मिली होती हैं और खाद भी डालते हैं, लेकिन हम इसमें हमारे घर में गाय है, गाय का गोबर डालते हैं इसमें, और खाद वगैरह कुछ नहीं डालते हैं। हम सीधे इसे बोने के टाइम में थोड़ा थोड़ा गाय का गोबर खाद डाल के फिर इसे जो पराल होता है वो के उससे पराल से ढक देते हैं। फिर उसके बाद ये 4-5 महीने बाद ये होती रहती है। फिर उसके बाद ये अब इसका हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया है, जो हम देखो हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो और दिखाता हूँ फ्रेंड्स, आ जाओ। अरे हो, कीटियाँ भी देखो बहुत आ गई इसमें। ये अभी कच्ची हल्दी है, इसे हम फिर उबालेंगे। फिर उबालने के बाद इसे 4-5 दिन धूप में सुखाएंगे। फिर उसके बाद हम इसे पिसाने ले जाएंगे। फिर ये पूरी काम में आती है, जो अपने घर के लिए उपयोग की जाती है। देखो ये हल्दी, ये कच्ची नहीं खाई जाती है। अगर आपको पता होगा कि हल्दी कैसे बनती है, तो हल्दी के लिए इससे पहले उबालना पड़ता है। यानी जब तक एक उबाल आ जाए, फिर उसके बाद ये कड़ी धूप में सुखानी पड़ती है। फिर उसके बाद ये जो पूरी तरह से सूख जाए, फिर उसके बाद ये हम चक्की में ले जाते हैं। फिर चक्की से ये पिसा के हम लेके आते हैं। फिर अपने डेली वेज खाने में यूज करते हैं इसका। और वैसे भी इसका अगर किसी को खांसी वगैरह होती है तो ये बहुत काम में आती है। खांसी या फिर किसी को अगर जैसी चोट लगी होती है, जैसी गुमचोट होती है, उसके लिए कच्ची हल्दी बहुत काम में आती है। आप कच्ची हल्दी को थोड़ा तवे पर गरम करके और थोड़ा सा हल्का सा तेल डालो और कम से कम इतनी सी कच्ची हल्दी लो। अगर जहाँ पर तुम्हारी चोट लगी हो वहाँ पर ये कच्ची हल्दी थोड़ा गुनगुना करके अगर बांध दिया जाए तो दूसरे दिन चोट सही हो जाती है। यानी जो अपने अंदरूनी चोट लगी होती है वो सही हो जाती है। और वैसे भी इसका खाने का स्वाद बहुत अच्छा होता है। जब हम मार्केट से लेके आते हैं हम उसमें ज़्यादा हल्दी डालते हैं, लेकिन फिर भी हमारा कलर सही नहीं आता है। लेकिन इसमें जो है इतनी सी चुटकी भर अगर हल्दी डाल दिए तो आपका सब्ज़ी का जो कलर है वो एकदम कतई पूरा अच्छा निकल के आता है। चलो फ्रेंड्स, आ जाओ फिर अब आपको दिखाते हैं। और ये होते हुए, और ये साथ में हमारी
जो वाइफ आई हुई है वो इन्हें हम खुदाई करेंगे और वो इन्हें उस तसले में डालेंगी और ये इसमें डालेंगी। चलो भाई यार, अपन लोगों का तो यही काम है, बस खाली खेती बाड़ी करो भाई, और कुछ नहीं है। और काम धंधा तो अपने को कुछ आता नहीं है, जमता भी नहीं है, क्योंकि हम लोग अगर फैक्ट्री में जाते हैं यानी कि चिटकुल वगैरह में काम करने के लिए, तो वहाँ पर इतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ के जो बड़े अफसर लोग होते हैं वो थोड़ा अपने हिसाब से काम लेते हैं, और अपने को आज़ादी पसंद है, क्योंकि हम बचपन से आज़ाद रहे हैं। और ये भाई अपनी खेती है, लोग कहते हैं कि खेती में कुछ नहीं रखा है, और कुछ भी काम मन से किया जाए तो बहुत कुछ है भाई। चलो आ जाओ, ये भाई अपनी मिट्टी है, ये इसमें किसान की जान बचती है। ये देखो, ये अगर ये मिट्टी ना हो तो हमें खाने के लिए कुछ पैदा नहीं होगा भाई। आजकल लोग तरह तरह की रासायनिक दवाइयाँ डाल रहे हैं, सब कुछ डाल रहे हैं, लेकिन अगर ऑर्गेनिक तरीके से लगाया जाए तो अपनी मिट्टी कभी ख़राब नहीं होगी। जिससे अपनी मिट्टी बर्बाद कर रहे हैं। हमने कई जगह देखा है कि लोग अपने खेतों की जो मिट्टी उसे बंजर कर दे रहे हैं, क्योंकि खाद ऐसा डाल रहे हैं। अगर हमारा गेहूं का खेत है तो गेहूं में 4-5 बोरे तो एक खेत में फेंक दे रहे हैं। अब इससे देखो खेत का नुकसान तो होना ही होना है, क्योंकि देखो अगर फसल लेनी है तो अपने ऑर्गेनिक तरीके से लो, चाहे कम निकले, लेकिन हमारी फसल आगे तक चलेगी, लंबी चलेगी। और उससे एक बार लेके बैठ जाओगे, एक बार तुम्हारी ज़्यादा फसल होगी, फिर दूसरे साल उससे कम होगी। इसलिए भैया हमेशा ऑर्गेनिक खाओ, ऑर्गेनिक जियो। और हेलो गाइस, तो हम मिलते हैं अपनी ज़रा हल्दी की थोड़ी खुदाई कर लें, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। चलो फिर आओ, ये कैसे खुदाई आता है ये देखो। गाइस, ये हम पूरा अभी निकाल दे रहे हैं हल्दी, फिर उसके बाद हम इसकी बुनाई करेंगे। ये अभी ये पूरी लाइन खोद के उसके बाद हम इसे बीनेंगे, फिर दिखाते हैं आपको इसके आगे का भी। को बहुत मेहनत करती है। अगर किसी देश वाले को अगर ये फड़ुआ दे दिया जाए, ये देखो ये कितना भारी फड़ुआ है, ये इसका एक छाप भी नहीं खोज सकते बाहर के लोग। और अपने किसानी के अंदर भाई ये सब करना पड़ता है। ये देखो भाई, इसी से किसान की तभी लोग बोलते हैं किसान इतना हेल्दी क्यों रहता है, इतना बीमार क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि किसान अपनी पूरी शरीर को चलाता रहता है, अपने डेली रूटीन में और काम रहता है भाई। लेकिन बाहर के लोगों का क्या है, अगर उन्हें हार्ड वर्क दिया जाए तो वो जिम ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन अपने किसान लोग बस एक फड़ुआ पकड़ेंगे और अपनी मेहनत करेंगे, जितना खोदेंगे उतना खाएंगे। यही है भाई किसान की लाइफ। देख लो भाई ये बार अच्छे से। यार पानी की वजह से जंगल बहुत हो गया इसमें। अब इसमें पता नहीं चल रहा है कहाँ खुदाई करनी है, कहाँ कुछ करना है, लेकिन फिर भी खोदे जा रहे हैं ऐसी धुएं में।
धुएं में हाथ चला रहे हैं। चलो, यानी हमें पता नहीं है कि हल्दी कहाँ कहाँ है, लेकिन फिर भी खोद रहे हैं। चलो भाई, पूरा खोद लें, फिर उसके बाद हम मिलते हैं। और जब इसकी बिनाई करेंगे फिर उसके बाद मिलते हैं आपको। चलो ओके, आ जाओ। ये जो आप देख सकते हैं, इसे दूध वाली अरबी बोलते हैं। अगर इसका जो पत्ता है, अगर इसे आप तोड़ेंगे तो इसमें ये दूध की तरह सफ़ेद सफ़ेद निकलता हुआ दिखाई देगा। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है जिसे चोट वगैरह लगी होती है। डॉक्टर मना करते हैं कि अरबी मत खाओ चोट में, लेकिन ये वाला खा सकते हैं हम। ये सेम टू सेम अरबी की तरह लगती है, लेकिन ये इससे शायद पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन ये खाते हैं इसे। और ये अरबी की तरह होता है पूरा, इसके अरबी की तरह पत्ते भी होते हैं ये, लेकिन इससे डिफरेंस इतना है कि इसमें वाइट कलर का दूध तरह का जो लिक्विड होता है वो निकलता है, और अपनी जो अरबी होती है उसमें नहीं निकलता है। वो अपने अगर खा लेते हैं तो गले में गला पकड़ती है, लेकिन ये नहीं पकड़ती है। ये सभी के लिए बहुत अच्छा होता है। चलो फ्रेंड्स, फिर अभी हम अपना काम निपटा लें, फिर उसके बाद आपसे शांति से बात करते हैं। चलो फिर बाय बाय फ्रेंड्स। और अगर आपको हमारा चैनल अगर अच्छा लगता हो, अगर हमारी देसी स्टाइल अच्छी लगी हो, तो फ्रेंड्स ये हमारा शुरुआती दौर है। इसमें हमसे काफ़ी गलतियां वगैरह होती हैं वीडियो बनाने में, लेकिन फ्रेंड्स अगर हम आने वाले टाइम में अच्छी वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे अपना देसी कल्चर। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।